से आग्रह करूंगी कि वो हमारे चीफ गेस्ट का वेलकम करें। आज के स्वतंत्रता दिवस 2013 के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर एम गुप्ता जी का हमारे लिटिल चिल्ड्रंस ग्रुप तथा हम सब की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको डॉक्टर गुप्ता जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। आप दिल्ली विद्युत बोर्ड में मैनेजर की हैसियत से 42 वर्ष तक कार्यरत रहे हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट्स और लॉ में ग्रेजुएशन किया है। आप एक कर्मठ समाज सेवी हैं। आजकल आप जानी मानी समाज सेवी संस्थाओं जैसे सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडियन रेड क्रॉस में डिप्टी कमिश्नर, SARD सोसाइटी में ट्रस्टी और सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम के प्रेसिडेंट भी हैं। आप फर्स्ट एड होम नर्सिंग में योग्य व्याख्याता हैं। आप कई जानी मानी स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़कर देश एवं विदेशों में भी इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस अवसर पर हमारे JJ क्लस्टर सेक्टर 18 नोएडा के बच्चों द्वारा आपके सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम आशा करते हैं कि आपके अनुभवों का लाभ हमें मिलेगा और कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपके सहयोग की भी अपेक्षा रखते हैं। अब आपके सामने इस रंगारंग प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक छोटा सा पपेट शो दिखाएंगे, बंदर का कलेजा, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। नदी किनारे आम के पेड़ पर बंदर इधर से उधर उछल कूद कर रहा है और आम झूठे कर रहा है, नदी में फेंक रहा है। मीठे आम मगरमच्छ को भी अच्छे लग रहे हैं। क्यों भाई, एक और आम फेंको क्या? पहले से भी ज्यादा मीठा। बस कर यार, बहुत खा लिया। ज्यादा खाऊंगा तो पेट फट जाएगा। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। चलो भाई, मैं तो चलता हूँ, तुम्हारी भाभी
तो माननी पड़ेगी कि हो तुम बहुत पत्थर दिल। इतने मीठे आम खा रहे हो, कभी इतना सोचा है कि इनकी मिठास अपनी बीवी को भी दे सकूं? बताओ। यार, बात तो तुम ठीक कर रहे हो, मगर मैं अक्सर भूल जाता हूँ। चलो आज मैं अपने हाथों से भाभी के लिए आम दूंगा, रास्ते में इन्हें खाना नहीं, समझ गए? जैसी तुम्हारी मर्जी। मगरमच्छ अपने घर की ओर चल देता है, जबकि बंदर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। मगरमच्छ अपनी बीवी के साथ बंदर के भेजे हुए आम खा रहा है। ओ, कितने मीठे आम! क्या वहाँ बहुत से लगे हैं? पूरा पेड़ तो बड़ा बड़ा है। बंदर दिन भर यही खाता रहता है। मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है वो। क्या दिन भर इतने मीठे आम, फिर तो उसे कितना मजा आता होगा। एक बात पूछूं? पूछो। सुनिए, मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? कौन सी इच्छा? पहले वादा करो कि पूरी करोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। अपने दोस्त को दावत पे बुलाओ। वो क्यों? जो इतने स्वादिष्ट आम खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा। क्या क्या बकती हो? वह मेरा दोस्त है। पहले आपने ही वादा किया, वादा पूरा नहीं किया तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। परंतु अपने बीवी के आगे मगरमच्छ की एक ना चली। अगले दिन भारी मन से वह अपने दोस्त बंदर के पास पहुंचा। मगरमच्छ को परेशान देखकर बंदर कहता है, अरे क्या बात है दोस्त, बड़े गुपचुप हो? क्या बीवी से झगड़ा वगड़ा हुआ है? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, कहती है कि दावत पर बुला लाओ। वह ठीक ही तो कहती है, तुमने तो कभी सोचा ही नहीं। भाभी अपना समझती है तभी तो दावत पर बुलाया है। लेकिन यार, तुम लेकिन वेकिन छोड़ो, आज मैं तुम्हारी पीठ की सवारी का मौका नहीं छोड़ने वाला। चलो चले। ये कहने के साथ ही बंदर लपक कर मगरमच्छ की पीठ पर जा बैठा। मगरमच्छ उसे लिए धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ता है। आहा, कितना मजा आ रहा है। क्या हुआ दोस्त, बड़े गुपचुप हो? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जो तुम इस अपने दोस्त से छिपा रहे हो। माफ करना दोस्त, अब मैं नहीं छुपा सकता। तुम्हारी भाभी मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक तरफ बीवी, दूसरी तरफ दोस्त। क्या हुआ भाई? दरअसल तुम्हारी भाभी एक जिद लगाकर बैठी है, कहती है कि पूरा नहीं करोगे तो जान दे दूंगी। उन्हें क्या चाहिए? तुम्हारा कलेजा। क्या मेरा कलेजा? यह सुनते ही बंदर के होश उड़ गए, मगर उसने चालाकी से काम लिया। भला वो मेरा कलेजा क्यों खाना चाहती है? ताकि आम से भी ज्यादा मीठे कलेजे को खा सके। बस इतनी सी बात है और तुम इतने परेशान हो रहे हो? लेकिन यार, तुम लेकिन वेकिन बहुत करते हो। पता है, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी के कारण भाभी को और इंतजार करना पड़ेगा। अगर तुम नदी किनारे ही बता देते तो मैं अपना कलेजा साथ ही ले आता। चलो चले, नदी किनारे पहुंचकर कलेजा लेकर भाभी के पास जाना है। जल्दी चलो। क्या तुम्हारी भाभी की यह फरमाइश पूरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। अब फालतू बातों में समय बर्बाद न करो, जल्दी किनारे की तरफ चलो। बंदर का अंदर से बुरा हाल था, परंतु बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ वापस किनारे की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे किनारे पहुँचे, बंदर कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर भाई, मिला क्या कलेजा? भाभी इंतजार कर रही होगी। बंदर पेड़ से ही हंसकर कहता है, हा हा हा, अरे मूर्ख, मेरा कलेजा मेरे ही अंदर सुरक्षित है। जा जरा अपनी बीवी से कह दे कि बंदर का कलेजा खाने के लिए कोई और उपाय सोचे। हा हा हा, चल भाग यहाँ से धोखेबाज। और मगरमच्छ अपना सा मुंह लिए वापस लौट गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज किसकी बड़ी अच्छी थी, ऊपर करो बेटे, सामने करो, सामने करो, बहुत बढ़िया। बच्चों के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। माननीय डॉक्टर गुप्ता जी, यहाँ सभी उपस्थित गण
तथा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस परिसर में आज हम ये 7वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस लिटिल चिल्ड्रंस ग्रुप की स्थापना जे क्लस्टर सेक्टर 18 में 12 जून 2007 को की थी। आज यहाँ इन बच्चों के संग कार्य करते हुए हमें 7 वर्ष 2 महीने तथा 3 दिन पूरे हो गए हैं। यहाँ बच्चे चित्रकारी तथा संगीत सीखते हैं। इसके साथ साथ नैतिक शिक्षा तथा सफाई आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन बातों के अलावा अनुशासन तथा शारीरिक विकास के लिए योग या व्यायाम भी बहुत आवश्यक है। कभी कभी ये भी इन्हें सिखाया जाता है। समय के बीतते के साथ बच्चों ने काफ़ी लाभ प्राप्त किया है। समय समय पर क्विज प्रोग्राम, पेंटिंग कंपटीशन, ओरिगैमी आदि प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और बच्चे बहुत उत्सुकता से इनमें भाग लेते हैं। इन बच्चों की क्लास यहाँ खुले में ही आयोजित की जाती है। धूप, वर्षा, सभी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में जून के महीने में हमने यहाँ की महिलाओं के लिए जन शिक्षा संस्थान के तहत कटाई सिलाई की कक्षा शुरू की है। हमारी परिमार्जन संस्था के द्वारा हम आशा करते हैं कि यहाँ की महिलाएं इसका पूरा लाभ उठाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। बहुत अधिक ना कहते हुए आइए अब हम सब इन बच्चों द्वारा ये रंगारंग प्रोग्राम का आनंद उठाएं। काजल दीदी परमात्मा से प्रार्थना करती है, गॉड हेल्प अस टू सेव इंडिया। God help us to save India from the enemies. Pretending as great friend, help us to clear some dirt lying in the parliament. God help us to save India. God help us to maintain the peace and prosperity of this beautiful heaven on earth. Oh my country, my motherland, I salute you till my last breath. God help us to save India. Thank you. आजाद के हालात को देखते हुए कहते हैं कि डर लगता है अब प्राणों से। रातें होती कसौवैसी, दिन लगते वियतनाम से, डर लगता है अब प्राण से। हवा बह रही है चिंगारी सी, दैत्य सरी के हंसते टापू, सड़कों पे जुलूस निकले, चौहरों पे खुलते चाकू, धमकी भरे पत्र आते हैं कुछ नामों से कुछ नाम से। फूल सरी के बच्चे अपनी कॉलोनी में अब डरते हैं, गुर्दा धमनी जिगर आँख का अपराधी सौदा करते हैं। कश्मीर की आंखों में भय निकाह है डर निजाम में, महिलाओं की कहाँ सुरक्षित घर हो या दफ्तर में। हम चाहे जब फट जाते हैं कोर्ट कचहरी आपको घर में, हर घटना पे गिर जाता है तंग सुरक्षा का धराम से। पंडित बेटे सगुर बोझते क्या वजह हाथ क्या मेले। धन्यवाद। गुलशन को महकाने वाले ये नन्हे बच्चे सूरज और निखिल, सुने क्या कहना चाहते हैं। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे गुलशन को महकाने, सारे जमीन पे लाने वाले हम बच्चे हिंदुस्तान के, नए जमाने के दिल वाले, नहीं किसी से डरने वाले, कहलाते हैं हिम्मत वाले हम बच्चे हिंदुस्तान के। कौन चुनेगा सच्चा रास्ता, ये मोहिनी आपसे कुछ कहना चाहती है, तो आइए सुने। कौन करेगा देश की रक्षा, हम भाई हम। कौन चुनेगा सच्चा रास्ता, हम भाई हम। कौन भूलेगा प्यारी भाषा, हम भाई हम। कौन करेगा देश की रक्षा, हम भाई हम। धन्यवाद। रहमत आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। Independence Day is celebrated on 15th August every year. On 15th August 1947, India won freedom from the British. The main function is held in Delhi at the Red Fort. The Prime Minister hoists the national flag. Thank you. ठंडी शीतल छाया देते, जीवन सुखी बनाते पेड़, यह कह रही है निशा पेड़ लगाओ। फल फूलों से लदे हुए हरे भरे से प्यारे पे, ठंडी शीतल छाई देखो जीवन सुखी बनाते पे, परंतु दूर भगाते देखते बड़े से बचा
कर पाए। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं कि अखिल क्या कहना चाहते हैं। ये है मेरे देश का झंडा। ये हमारे देश का झंडा, इसको कहते हैं तिरंगा। अंकुर तुम झंडा पर, चंदन तू इसको सी झुकाओ। ये है मेरे देश का झंडा। धन्यवाद। अब मैं शबनम आप सबको ले चलना चाहती हूँ पर्वत, नदियाँ और समंदर हंसकर पार करने को। भारत माँ के अमर सपूतों पथ पर आगे बढ़ते जाना। पर्वत, नदियाँ और समंदर हंसकर पार सभी कर जाना। तुम में हिम्मत की ऊंचाई, सागर जैसी गहराई है, सूरज जैसी तरुणाई है। भगत सिंह, राणा प्रताप सा बहता रक्त तुम्हारे मन में। गौतम गांधी, महावीर सा रहता सत्य तुम्हारे मन में। संकट आया जब धरती पर, तुमने भीषण संग्राम किया। मार भगाया दुश्मन को, फिर जग में अपना नाम किया। आने वाले नए विश्व में तुम भी कुछ करके दिखलाना। भारत के उन्नत को जग में ऊंचा और बढ़ाना। धन्यवाद। अब हम सब मिलकर एक समूह गान पेश करेंगे। हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, ओ एक है। हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरकार हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून में पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम सब तीर उठा लेंगे। हम सब तीर उठा लेंगे। बिखरे तारे हैं हम, लेकिन अपनी मंजिल एक है, एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है मुल्ला की बड़ी है यहाँ। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है हरियाल बड़ी, मुल्ला की बड़ी है यहाँ। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह का नाम है। एक ही अल्लाह का नाम है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है, एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं। अब जरा देखते हैं कि मनीष का आग का दरिया। हम कामों के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने का जमाना है। हर वक्त की बातों का हर खेल है किस्मत का। बिन जाए सो मोती है, बच जाए सो दाना है। खाते हैं कसम माँ की, सोने की चिड़ैया को सियाद के हाथों से हर सख्त छुड़ाना है। माँ तूने हमें जन्म दिया, हमने क्या दिया तुझको। जब तक है जिंदा यही फिक्र मनाना है। अगर न कर पाए माँ तुझको आजाद गुलामी से, यह जंग है आखिरी ता उम्र सताना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। धन्यवाद। पूरे देश प्रेम की एक छोटी सी कविता आपके सामने रखते हैं।
देश की मिट्टी देश का जल, देश की मिट्टी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरस बने हम सरस बने, देश की घर और देश की घर, देश की विन और देश की मन, सरल बने हम सरस बने, देश की तन और देश की मन, देश की घर और देश की भाई बहन, बिलमल बने हम बिलमल बने। धन्यवाद। दुनिया जिस पर गर्व करे वो प्यारा प्यारा मेरा देश, ये एक छोटी सी कविता आपको मोहित सुनाएंगे। प्यारा प्यारा मेरा देश, सदा सवेरा मेरा देश, दुनिया जिस पर गर्व करे, नया सितारा मेरा देश, सोना चांदी मेरा देश, सुक्का कोना मेरा देश, फूलों वाला मेरा देश, झूलों वाला मेरा देश, आगे जाए मेरा देश, नित्य मुस्काए मेरा देश, सूरज जैसा आलोकित है सुक्का कोना मेरा देश। धन्यवाद। अब रोहित आपके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं। जिसको ना निज गौरव करे तथा जिस देश को अभिमान है, वह नर नहीं वह पशु, वह नीरा और मृत के समान है। स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, पराधीन पशु पक्षी भी सभी बंधनों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी ही दशा उन देशों की होती है जो सदैव दूसरे की बेड़ियों में जड़े रहते हैं। महान देश भारत को भी सैकड़ों वर्ष पहले पराधीनता का दुख सहना पड़ा था। भारत की आज़ादी के लिए असंख्य नर नारियों ने बलिदान दिया था। झांसी की रानी, तात्या टोपे, नानक साहब, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जैसे असंख्य देश प्रेम भक्तों ने के कारण हमें स्वाधीनता मिली। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया गया। तब से लेकर आज तक यह दिन उसी उल्लास और उमंग के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन हमें यह प्रण करना चाहिए कि देश की स्वाधीनता की रक्षा प्राणों की बाजी लगाकर करेंगे, देश की एकता को नष्ट नहीं होने देंगे, शहीदों के पवन्य बलिदान को सदैव याद रखेंगे, महान नेताओं द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। देश प्रदेश भाषा रंग फिर भी हम। धन्यवाद। आपको मुस्कान बताएगी कि किस तरह एक बड़ा सा मोटा बंदर घर में घुस गया। एक बड़ा सा मोटा बंदर घुस गया कमरे भर में दौड़ लगाई। मम्मी जी उससे बैठ गए शीशे के आगे, दांत दिखाई पूछला, पापा लेके डंडा भाग गए शैतान की डंडा। सूरज भैया के लाल गाल देखकर देखे कि राजपृष्ठ क्या कहता है। सूरज भैया क्या मम्मी ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल है, आंखें तुम्हारी सूजी है, लगता खाया चाटा है। सूरज भैया। मेढक मामा छाता लेकर बाजार चले। आइए सुने सत्यम की इस छोटी सी कविता को। मेढक मामा। मेंढक मामा छाता लेकर कुछ लेने बाजार चले, पानी बरस रहा था रिमझिम मगर जरूरी काम चले। जैसे हुआ 2 कदम चले, कचड़ी में वो गिर पड़े, धरती पर गिरे धड़ा, से निकला हाय राम। बिल्ली रानी बड़ी सियानी, जरा सुनते हैं नन्हे नितिन से। बिल्ली रानी बड़ी सियानी, भूखी डोल रही थी, चूहा मिल जाए तो खाओ, हमें सोच रही थी। धन्यवाद। अब पूजा आपको एक कविता सुनाएगी, चाहे चमके किरण सुनहरी। चाहे चमके किरण सुनहरी, चाहे हो कारी बरसात, हंसू हमेशा हृदय खोल के। धन्यवाद। देश हमारा सबसे न्यारा, ये कह रहा है संजय। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वतों सुंदर अपने पहरेदार, मीठे जल से भर नदिया देश बना गुलजार, झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठे तन, देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तितली रानी इतनी सुंदर, ये कविता है विनीता की, जरा सुने। तितली रानी इतनी सुंदर, पंख कहाँ से लाई हो तुम कोई शहजादी या परी लोक से आई हो। फूल तुम्हें भी अच्छे लगते, फूल हमें भी भाती है, वो तुमको कैसे लगते जो फूल तोड़ ले जाते हैं। अब नन्हा राजश्री सुने क्या कह रहा है फूलों के विषय में। आज से अनार का दाना लाल, अनार का दाना लाल लाल, आम खाते मुट्ठू लाल, इमली खट्टी मुट्ठी भर, खेत में घुस गया शेर, एनक पैनक भालू ना है, गमले में सुंदर फूल, घड़ी बोले जा स्कूल। जरा देखे कि ये सूरज की किरणें क्या कमाल करती है। अर्जू की ये कविता सवेरा।
सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, ठंडी ठंडी हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यहाँ प्रांत का सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं। प्राणी खो देते हैं आलस साला और काम लगता है प्यारा। सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती है जिनको। धन्यवाद। HIJKLM मम्मी लाई एक कलम। ये छोटा सा शिवम आपको एक कविता सुनाएगा। ABCDEFG घर से निकले पापा जी। HIJKLM मम्मी लाई एक कलम। NOPQRST सर जी पेंगे एक कपटी। UVWXYZ हम ना करेंगे कभी ना फिर। मछली के बच्चे पानी में फिसले, ये है एक छोटी सी कविता जो सपना आपको सुनाएगी। मछली के बच्चे पानी में फिसले, पापा ने पकड़े, मम्मी ने पकाया, सबने खाया, बड़ा मजा आया। अब आशीष पाल आपको एक कहानी सुनाएंगे। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गाँव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना, पंजों में अटका कर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी ले आना, खेतों की हरियाली अपनी आँखों में तुम भर लाना, उस शैतानी अपने तन में तुम बच्चों में भी ले आना। बोली मैं उनकी बोली, खट्टी मीठी तुम ले आना, हम शहर में प्यारी चिड़िया ऐसे थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। हमने इस वर्ष एक ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपटीशन रखा था जिसमें 7 बच्चों ने भाग लिया। इस कंपटीशन में आज़ादी की कहानियाँ पढ़ो और रंग भरो पुस्तक में टीपू सुल्तान की कहानी में चित्र बनाकर उनमें रंग भरना था। यहाँ पीछे आप ये चित्र देख सकते हैं। अजाज तथा रहमत प्रथम स्थान पर चुने गए तथा शबनम को स्पेशल प्राइज से नवाजा गया। हम हर वर्ष की तरह अब की बार भी जनवरी 2013 से जुलाई 2013 तक इन बच्चों को सफाई अनुशासन तथा हर कार्य में दक्ष होने के कारण एक विशेष पुरस्कार से नवाजा जाता है। अब की बार ये पुरस्कार काजल को दिया जाता है। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ पर आके इन बच्चों को पुरस्कृत करें तथा उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। अजाज फर्स्ट प्राइज पेंटिंग कंपटीशन। बहुत बढ़िया। रहमत फर्स्ट प्राइज पेंटिंग कंपटीशन। आओ जी रहमत भी। बहुत बढ़िया। शबनम स्पेशल प्राइज फॉर पेंटिंग कंपटीशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चे तो पूरी करती है, बहुत बढ़िया। काजल एक विशेष पुरस्कार। अब मैं हमारे चीफ गेस्ट से अनुरोध करूंगी कि बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके कि इतनी कठिन परिस्थितियों में परिमार्जन संस्था के माध्यम से मैडम आपके साथ इतनी मेहनत कर इतना अच्छा स्कूल आपके लिए चला रही है ना। आप सबको कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है। और ये सार्थक कब होगा? जब आप इनके सपनों को पूरा करोगे। ये बोलते हैं ना कि क्या आप सिखाते हैं आपको? अच्छे बनिए, खूब पढ़िए और पढ़ने के बाद और बड़े स्कूलों में जाइए और देश के अच्छे नागरिक बनिए। ठीक है ना? अब जितना कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ प्रस्तुत किया है, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम। इसी में और 4 चांद लग सकते हैं, थोड़ी और मेहनत करें। तो बच्चों, आज जो अवसर है वो अधिक कहने का नहीं है। सबको पता है आज हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हम यहाँ क्यों? 15 अगस्त क्या है? हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो आज के दिन 15 अगस्त 1947 को, जैसा एक बच्चे ने बताया, हमारा देश आज़ाद हुआ था। किससे? ब्रिटिश साम्राज्य से। और उस आज़ादी की वर्षगांठ हम मनाते हैं। 66 वर्ष हमें हो गए हैं आज़ाद हुए, और आज ये वर्षगांठ है हमारी 67वीं वर्षगांठ है। 66 साल हमें हो गया आज़ादी लिए। तो हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं बताइए? क्यों है? खुशी होती है तो हमें। दूसरा, इसके 3 अभिप्राय हैं। एक तो हम उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये आज़ादी हमें ऐसे तो नहीं मिली ना, थाली में रख के तो नहीं मिली। उन लोगों से पूछिए जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने समय देखा है, जिन्होंने गुलामी का समय देखा है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया है। महापुरुषों की जीवनी आप पढ़ते रहे हैं, पढ़े ना? महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में पढ़ा, शहीद भगत सिंह के बारे में पढ़ा, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में आपने सुना। ये सब सुने होंगे ना? भगत सिंह, राजगुरु, लाला लाजपत राय, इतने लोगों ने बलिदान दिया, तब हमें ये दिन नसीब हुआ। तो अब हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमें जो कुछ मिला हम उसको सहेज के रखें, हम उसको संभाल के रखें। और संभाल के रखने में सबसे बड़ा क्या है कि जो जहाँ है, जो भी जहाँ है, समाज की एक व्यवस्था होती है ना, कोई छोटा काम, बड़ा काम, उससे बड़ा काम, उससे बड़ा काम है, होता है ना। हर आदमी जहाँ पे है, हर आदमी जहाँ पर है, वहाँ अपना काम सुचारू रूप से करे। ये संदेश है आज का। हमें किसी दूसरे की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। हम स्पर्धा जरूर करें, लेकिन अच्छी नीयत से। स्पर्धा जलन से नहीं करें, स्पर्धा करें अच्छी नीयत से। वो बड़ा है तो मुझे भी बड़ा बनना है, वो अच्छा है तो मुझे भी अच्छा बनना है। ऐसे सिर्फ तभी अच्छा होगा ना। आप दुनिया भर के कंपटीशन देखते हैं, टेलीविज़न पे देखते हो ना, स्पोर्ट्स के मैदान में देखते हैं और पढ़ाई के मैदान में देखते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतने इवेंट होते हैं, उन सब में देखते हैं। तो आपका नहीं दिल करता कि हम भी कभी टीवी पे आए? करता है ना। तो कैसे होगा ये संभव? ये संभव जब होगा अभाव में पलने के बावजूद भी। अब ये अभाव की ज़िंदगी है ना, हमारे पास ना रहने को जगह अच्छी है, ना हमारे पास पढ़ने को स्कूल है, फिर भी आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। ये एक परिचायक है इसका कि हम सब में हिम्मत की कमी नहीं है, हम सब में हौसले की कमी नहीं है। तो आज के दिन हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम इसी तरह से कार्यरत रहेंगे, इसी तरह से मेहनत करेंगे। और जो सपना मैम आपको दिखा रही हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में यहाँ आकर के काम कर रही हैं, मैं इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आज तो मौसम फिर भी कुछ ठीक है, तो गर्मी, सर्दी, बरसात सब में ये खुली छत, ये भी छत आपकी अभी लगी है, मुझे बताया गया है। तो खुले में आप इतनी परिश्रम करते हैं, तो ये सार्थक तभी होगा जब आप इनके दिखाए मार्ग को चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे और एक अच्छे नागरिक बन करके देश की सेवा करेंगे ना। बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर जोर से बोलिए, क्या? भारत माता की, भारत माता की। 3 बार जोर से बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। स्पेशल क्लैप गो। अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा,
भारत माता की भारत माता की वंदे